मुनिग्राय जय माला पुरार हम निर्वापामिति श्री गुरुवर की वरिंदा अमरासुर बंदिदा दूत कलेसा सम्मेदे गिर से रे निवान गया डमो तेसिम छत्तीसगढ़ समग्रे पंचविहाचार करण संदर से शिष्याणु गए कुशले धम्माहिरिये सदा वंदे। बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, बोलिए परम पूजनी पंच परमेष्टि भगवान की, बोलिए परम पूजनी चतुर्विंश दिनकर भगवान की, बोलिए इंद्रध्वज महामंडल विधान की, बोलिए परम पूज्य श्री गुरुदेव विराट सर जी महाराज की। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विभो सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। प्रिय आत्मन, आज हम सभी इंद्रध्वज महामंडल विधान के 6ठम दिवस पर इस युग के महान आचार्य जिन्होंने भारत देश की पुण्य भूमि जो अपने आप में ज्ञान खंड, दर्शन खंड, चारित्र खंड, धर्म खंड के नाम से जाना जाता है, ऐसे पावन प्राण बुंदेलखंड नगरी के कुंडलपुर के समीप पथरिया ग्राम में सन 1963 में जन्म लेकर के मोक्ष मार्ग को प्रारंभ किया। ऐसे परम पूज्य गणाचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के 25वें आचार्य पदारोहण दिवस, जो कि समूचे राष्ट्र में 12 नवंबर को रजत राष्ट्रीय आचार्य पदारोहण समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। प्रिय बंधुवर, आचार्य भगवान श्री विराट सर जी महाराज ने अपनी साधना के काल में बुंदेलखंड के उन क्षेत्रों पर साधना की है जिस तरह की साधना आचार्य भगवान श्री कुंद देव ने तिरुमलई में, आचार्य भगवान श्री अक्कलंक स्वामी ने दक्षिण भारत के सौंदावट में, जिस तरह की साधना सुचंद्राचार्य ने दक्षिण के कनकगिरी में, जिस तरह की साधना आचार्य पूज्यपाद और आचार्य समंत भद्रादि ने की है, उसी तरह की दुर्धर कठोर साधना आचार्य भगवान श्री विराट सर जी महाराज ने ऐसे महान तीर्थ जिसका नाम है श्रेयांसगिरी, सुना आपने? ये श्रेयांसगिरी जहां पर चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं, ये श्रेयांसगिरी जहां पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, तब आचार्य विराट सर जी महाराज ने सिरागिरी पहाड़, पहले नाम क्या था उसका?
सीरा पहाड़ के नाम से जाना जाता था। गांव के लोग लेकर गए, महाराज इस पहाड़ पर कोई प्रतिमा है। जाकर देखा तो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं, प्राचीन गुफाएं, जिन गुफाओं में 5 फीट 4 फीट इतनी विशाल विशाल प्राचीन काल की प्रतिमाएं, त्रिनेत्र प्रतिमा, ऐसी महान प्रतिमाएं भी वहां पर। उसी में से एक प्रतिमा अभी हस्तिनापुर में भी प्रतिष्ठित हुई, विराजमान हुई। वहां पर श्रेयांसगिरी में ऐसी महामंगलकारी साधना आचरण भगवान आहार कराने के लिए तो सलेहा, देवेंद्रनगर, पन्ना, ब्रजपुर, गनौर, पवई आदि स्थानों से चौके वाले आते, आहार करा के चले जाते। गुरुदेव पहाड़ पर चले जाते, दिन भर वहां पर अपनी साधना करते और शास्त्र वहीं पर पत्थर के नीचे शिलाखंड में। हमने सुना कि कुंदकुंदाचार्य ने ग्वाले की अवस्था में कोटर में शास्त्र देखा था, लेकिन उस दृश्य को मैंने श्रेयांसगिरी में देखा कि आचार्य विराट सागर जी महाराज पत्थर के नीचे शास्त्र रखाते थे और दूसरे दिन जाते थे उसी शिला पर पुनः पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, शास्त्रों को निकाल करके। आत्मन वो श्रेयांसगिरी आचार्य विराट सागर जी महाराज का साधना भूमि, तपोभूमि, जहां पर विराट सागर जी महाराज ने चातुर्मास किया। गुफा में रहते थे, वहीं पर सो जाते थे। कई दिन तक बिच्छू की बाधाएं, सांप की बाधाएं होती रहती थी। एक बार पन्ना के कलेक्टर साहब पहुंचे, सुना कि यहाँ पर कोई साधु रहते हैं। पहुंचने के बाद देखा कि महाराज यहाँ पर कोई मकान नहीं है, कोई कमरा नहीं है, कोई भवन नहीं है और आप इतने संघ के साथ रह रहे हैं। बोले भाई हमारे भगवान भवन में नहीं वन में ही रहा करते थे और हम भी उसी पथ पर चल रहे हैं, इसलिए हमने भी जहां हमारे भगवान वहां हम। कलेक्टर साहब विचार करते 1 महीना हो गया और यहाँ पर कैसे रहते होंगे। तब उन्होंने तत्काल टीन शेड वहां पर बनवाए और फिर संघ उसमें रहने लगा। लेकिन पहले गुफाओं में संघ रहा। हम सोचते थे एलोरा की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में या तिरुमलाई की गुफाओं में कैसे संघ रहते होंगे, लेकिन श्रीरागिरी का पहाड़ जहां पर 1-2 नहीं 5-7 ऐसी गुफाएं हैं जहां पर 15-15, 20-20 साधु एक साथ रह सकते हैं। जब पानी बरसे तो गुफाओं में रह जाते, जब मौसम खुले तो बाहर चट्टान, इतनी विशाल विशाल चट्टानें हैं, जैसा अपना ये मैदान है ऐसी एक एक चट्टान इतनी विशाल है पत्थर की। और वहां पर समय बीतता। छुल्लक यशोधर सागर, जिन्हें आप विशुद्ध सागर जी बोलते हैं, विराट सागर जी महाराज पढ़ा देते थे और यशोधर सागर जी दूसरी चट्टान पर बैठ करके बराबर याद करते। और उस समय उनकी बहुत धीमी आवाज थी। आचार्य श्री बोलते थे उस चट्टान पर आप बैठो, इस चट्टान पर।
इतनी जोर से बोलो कि इस चट्टान पर हमें सुनाई कौन बोलते हैं। और वहां पर आचार्य ऋषि ने बहुत बहुत गहन साधना की है। वह श्रेयांसगिरी पर एक चतुर्मास नहीं 2 और 3 चतुर्मास करके उस तीर्थ का उद्धार भी किया है। वो आत्मा रूपी तीर्थ को रत्नोत्तर तीर्थ से अलंकार किया। बुंदेलखंड में प्राय करके मैंने तो सुना भी नहीं था कि कोई और साधु है। आचार्य विद्यासागर जी का नाम तो प्रचार प्रसिद्धि में आ ही गया था, लेकिन जब मैं 1994 में सागर में था, विद्यार्थी अवस्था में था, निर्णय सागर जी महाराज का वहां पर चातुर्मास हुआ, तब सुना कि आचार्य विराग सागर जी महाराज नाम के साधु भी कोई है। विराग सागर जी महाराज ने बुंदेलखंड के साधु होने का अनुपम गौरव प्राप्त किया। साथ में साधना भी। जब वह टीकमगढ़ में प्रथम बार आए तो मुनि अवस्था में थे। वाचना स्वाध्याय उनका नित्य कार्य है। इस साधना और प्रभावना को देख करके बुंदेलखंड के विद्युत नगरी जिसे कहते हैं, ऐसी विद्युत नगरी टीकमगढ़, जहां पर शताधिक पंचकल्याण कराने वाले पंडित बाबूलाल जी साहब, पंडित विमल जी सौर्या, पंडित गुलाब चंद जी पुष्प, और जहां पर सिद्धांत शास्त्री 1-2 नहीं अनेक विराजमान थे, उनके समक्ष सठखंडागम की वाचनाएं आचार्य विराग सर जी ने टीकमगढ़ से प्रारंभ की। पहले वाचनाओं की पद्धति नहीं थी। आचार्य भवन विद्यासागर जी महाराज ने, विराग सागर जी महाराज ने भारत भूमि पर सिद्धांत ग्रंथों की वाचनाओं का क्रम प्रारंभ किया है। जब पथरिया का पंचकल्याणक होना था, आचार्य भगवान विराग सागर जी पथरिया के और विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक था। उधर पथरिया समाज ने विद्यासागर जी महाराज से निवेदन किया, महाराज हम आपको भी चाहते हैं पंचकल्याणक में, और हमारे नगर के गौरव विराग सागर जी मुनिराज हैं, हम उनको भी आमंत्रित करना चाहते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा, बहुत नगर का सौभाग्य होगा, आप बड़ी प्रसन्नता से लाइए। उस समय वह ऐतिहासिक कड़ी थी जब मुनि विराग सागर जी महाराज टीकमगढ़ से चल करके पथरिया पहुंचे, जहां पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज और मुनि श्री विराग सागर जी महाराज का एक भव्य मिलन हुआ। अब विशेषता है, विराग सागर जी महाराज तो पहले से ही उनकी परंपरा और उनकी चर्या में था कि चौके में चंदुआ होना ही चाहिए। जिस चौके में चंदुआ ना हो उस चौके में आहार ही नहीं करते। शास्त्र में लिखा है चंदुआ होना चाहिए। पथरिया में पहुंचे, पहले चौके में विराग सागर जी महाराज तो पहले से सावधान थे, इसलिए उसी चौके में गए। लेकिन संग में और साधु थे, एक जगह से लौटे, दूसरी जगह से लौटे, तीसरी जगह से लौटे, 4-5 चौके से लौटे। उसके बाद पहुंचे, फिर जब तक पाल बंद गया, चंदुआ बंद गया, और फिर आहार हुए। उनके साथ उस समय अजीत सागर जी बब्बा थे,
और विरासर जी आहार होने के बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बैठे और वहां पर विरासर जी महाराज बैठे। विरासर जी महाराज का कार्य था आहार उसी से लेते थे जो यज्ञोपवीत धारण करे और जिसके घर में चंदोबा भी हो। उस समय क्षमासागर जी महाराज विराजमान थे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे, एरिया पर भक्ति चल रही थी और प्रश्न किया महाराज कि आपके संग में झुल्लक इलक को अर्घ चढ़ता है, झुल्लक इलक को अर्घ चढ़ता है। बोले हाँ चढ़ता है। तो बोले आप क्यों चढ़वाते हैं? गुरुदेव बोले ये हमारे गुरु की आज्ञा है। तब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को परम प्रसन्नता हुई थी और ये तात्पर्य है कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का संग पथरिया में कम से कम 5-7 दिन रहा उस समय मिलन के और बराबर विरासर जी महाराज के संग में जो जितने झुल्लक थे सबको अर्घ भी चढ़ता था, सबको पात्र प्रक्षालन भी होता था और यहाँ तक कि वही व्यक्ति आहार दे सकता था जो यज्ञोपवीत धारण करे। और वहां पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज सहज भाव के साथ अपनी नैसर्गिक विशुद्धि के साथ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया। ये परम प्रसन्नता है। हम जो छोटे बच्चे हैं वो सोचते हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का कितना विशाल हृदय है कि वो ना तो विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने कितने शास्त्रों को पढ़ा है, जितने शास्त्रों को उनने पढ़ा है उतने शास्त्रों के तुम सिर्फ पन्ने नहीं पलट पाओगे। जितने शास्त्रों को आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने पढ़ा है उतने शास्त्रों के तुम सिर्फ नाम नहीं पढ़ पाओगे जीवन में। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान जानते हैं कि शास्त्र में क्या वर्णन है और आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की एक विशेषता। और एक बार वहीं पर क्षमासागर जी से पूछा कि क्षमासागर जी ये बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? बताओ बच्चों, 2 और 2 कितने होते हैं? तो क्षमासागर जी बोले महाराज गुरुदेव आप जो बोलेंगे। तो आचार्य श्री बोले कि 2 और 2 हम जो बोलेंगे वह होगा कि जो होते हैं वह होगा? बोले गुरुदेव जो होते हैं वह नहीं होगा, जो आप बोलेंगे वह होगा, क्योंकि विद्या वह है जो गुरु द्वारा दी जाए। तो बोले कि आचार्य विद्यासागर जी बोले कि हम यदि 2 और 2 5 बोले तो आप क्या कहोगे? बोले मैं कहूंगा 2 और 2 5 होते हैं। आचार्य विद्यासागर जी बोले यदि कोई 2 और 2 5 जब कहोगे तो पूछेगा कि 2 और 2 5 कैसे होते हैं, तो क्या कहोगे? बोले बस मैं यही कहूंगा कि मेरे गुरु जी का कथन है। तात्पर्य है कि किस शब्द में क्या अभिप्राय छिपा है। 2 और 2 5 भी होते हैं, 2 और 2 5 भी होते हैं, क्योंकि जब 2 हो और जब 2 के फिर 3 हो जाएं और फिर जोड़ दिए जाएं तो क्या हो जाते हैं? 2 और 2
जिसके भेद तीन हो उसको जोड़ दो। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान क्षमा सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज पथरिया में भी उस समय विराजमान थे और विराट सागर जी महाराज का एक बहुत मिलन भव्यता के साथ हुआ। आचार्य विराट सागर जी महाराज प्रतिदिन बराबर सभी साथ में प्रतिक्रमण करते, साथ में आचार्य वंदना होती और साथ में आहार के लिए एक साथ निकलते थे। और यहां तक कि यदि कदाचित विराट सागर जी महाराज कमरे में रह जाएं तो आचार्य विद्यासागर जी बोलते, जाओ क्षमा सागर जी लेकर के आओ विराट सागर जी को। और जब पूरा संग आ जाए तब आहार के लिए उठेंगे, तब स्वाध्याय, यानी ये चर्या पूरे संघ के साथ में रही। विराट सागर जी महाराज पथरिया में ठहरे। विद्यासागर जी महाराज का जब बिहार हो गया और बिहार के बाद क्षमा सागर जी महाराज संघ सहित पथरिया में ठहरे। ठहरने के बाद लौट करके आए तो क्षमा सागर जी महाराज उसी कमरे में पहुंचे जहां पर विद्यासागर जी ठहरे थे। और जाने के बाद जिस आसन पर आचार्य महाराज बैठते थे उस आसन को प्रणाम किया। विराट सर जी महाराज ने कहा, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? क्षमा सर जी ने कहा, एक गुरुदेव का आसन है। खाली आसन होने पर भी पूजनीय होता है और प्रतिदिन वो मनमोहक दृश्य, गुरु भले ना रहे, गुरु भले चले जाएं, पर गुरु का आसन भी पूजनीय होता है। प्रिय बंधुओं, ऐसे अनेक संस्मरणों से भरा हुआ गुरुदेव विराट सागर जी महाराज बुंदेलखंड के विद्वान जब परिचय में आए, पंडित पन्नालाल जी, पंडित दरबारलाल जी कोठिया, जगन मोहन लाल जी कटनी, लक्ष्मण प्रसाद जी मड़ौरा और भी बंसीधर व्याकरणाचार्य और भी जो विद्वान आए, जब सबने देखा ये एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा है जो सिद्धांत शास्त्रों में पारंगत, अध्यात्म और न्याय में पारंगत, साथ में कुशल अनुशासक है, तब आज से 25 वर्ष पूर्व द्रोणगढ़ में जब चतुर्मास हुआ था, उस समय उनको आचार्य पद से अलंकृत किया गया। तब भी एक प्रश्न आया और यह आचार्य पद क्यों हुआ, उसका भी एक कारण है। आचार्य विराट सागर जब मुनि अवस्था में थे तब उनसे अनेक शिष्य प्रशस्त जुड़ चुके थे। उनकी प्रतिभा और उनकी यशस्वी साधना ने अनेक शिष्य प्रशिष्यों को जोड़ रखा था। मुनि विराट सागर जी महाराज के गुरु विमल सागर जी दूर थे और इन्होंने विशुद्ध सागर जी महाराज को जो दीक्षा दी वो मुनि अवस्था में प्रदान की। निर्णय सागर जी को दीक्षा दी, वो क्षुल्लक जिनेन्द्र सागर वह भी मुनि अवस्था में प्रदान की। विपुल सागर महाराज, इसके साथ विमुक्त सागर महाराज और भी अनेक महाराज थे जिनको मुनि अवस्था में दीक्षा हुई। ये दीक्षा होने पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में ये चर्चा और प्रश्न आता था, क्या मुनिराज दीक्षा दे सकते हैं? और ये चर्चा धीरे धीरे विराट सर जी महाराज के पास आई, क्या मुनिराज दीक्षा दे सकते हैं? तब आचार्य विराट सर जी महाराज ने पत्र लिखा आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को, और उसके पूर्व में पन्ना में मिलन हुआ था। और जब पन्ना में मिलन हुआ तो एक अद्भुत मिलन हुआ था आचार्य विमल सागर जी से। आचार्य भगवान विमल सागर जी से मिलना और विराट सर जी मिले,
तब पूरे संघ में चर्चा हुई कि आचार्य विराट सागर जी महाराज को आचार्य पद से अलग किया जाए। विमल सागर जी महाराज का बहुत विशाल संघ था। आचार्य भरत सागर जो उस समय उपाध्याय थे, वरिष्ठ थे। संघ में चर्चा हुई क्या हो। उस समय कुछ साधुगण बोले महाराज कि एलाचार्य बना दिया जाए, कोई कहे उपाध्याय बना दिया जाए, कोई कहे आचार्य। पर आचार्य विराट सर जी बोले उपाध्याय भरत सागर जी मुझसे ज्येष्ठ हैं और संघ में हैं, और संघ में रहते हुए वो उपाध्याय पद पर रहें और हम आचार्य पद पर रहें, यह हमें स्वीकार नहीं। मैं मुनि ही ठीक हूं। उस समय आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज पन्ना में आचार्य पद देना चाहते थे, तब भी आचार्य श्री ने नहीं लिया कि हमारे वरिष्ठ उपाध्याय पद पर रहे हो, मैं आचार्य पद पर रहूं। इनका एक ही कहना था, छोटे पद में रह करके बड़ा कार्य करना श्रेष्ठ है, लेकिन बड़े पद में रह करके छोटा काम करना ठीक। फलस्वरूप उस समय पन्ना में यद्यपि चर्चा हुई एलाचार्य, लेकिन भरत सागर जी बोले मेरा भाई एलाचार्य नहीं, जब भी बनेगा सीधा आचार्य बनेगा। भरत सागर जी महाराज ने जब विराट सागर जी महाराज का हाथ देखा, देखो भाई मैं आपको विस्पत बता दूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तकदीर में लिखी होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हाथ की रेखाओं में लिखी होती हैं। विराट सागर जी महाराज का हाथ देखते ही भरत सागर ने कहा विराट सागर जी महाराज तुम तो लगभग 200 शिष्यों को दीक्षा दोगे, 200 शिष्यों को दीक्षा दोगे। तुम्हारे हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल रेखा है कि तुम्हारा हाथ तो दीक्षा देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। तो आचार्य विराट सर जी बोले देखो आप बड़े हैं, आप मेरी हंसी क्यों उड़ाते हैं। बोले बड़े और छोटे की बात अलग है, लेकिन मैं उपाध्याय हूं और तुम मुनि हो, इसलिए मैं ये बात छोटे बड़े के नाते नहीं कर रहा, मैं ये बात उपाध्याय ज्ञान गुरु के अपेक्षा से कर रहा हूं कि तुम लगभग 200 शिष्यों को दीक्षा दोगे। ओहो, जब ये बात चर्चा में आई पूरे संघ में कोलाहल हो गया कि भरत सागर जी महाराज ने घोषणा कर दी कि विराट सागर जी महाराज 200 शिष्यों को दीक्षा देंगे। चर्चा चलते चलते विमल सागर जी महाराज के पास पहुंची कि महाराज उपाध्याय भरत सागर जी महाराज ने घोषणा कर दी है कि विराट सागर जी महाराज 200 शिष्यों को दीक्षा देंगे। और बात मधु सागर जी महाराज बैठ गए। महाराज जी हम लोग बड़े साधु हैं, हमारे विषय में कोई कुछ नहीं कहता, और विराट सागर जी कल का छोड़ उनके विषय में इतनी महान घोषणा। बोले विमल सागर जी महाराज ने कहा भरत सागर जी हैं, उनको ज्ञान है ज्योतिष का, उनको हस्तरे का ज्ञान है, उनने कहा है तो सही कहा होगा। बोले महाराज फिर भी आपको रोकना चाहिए कि ऐसी बातें नहीं है। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। और विराट सागर जी महाराज से कहा आओ, और आए। पूरा संघ का स्वाध्याय चल रहा था और विमल सागर जी महाराज विराट सागर जी इधर आओ, और विमल सागर जी महाराज ने कहा जरा हाथ दिखाओ। और उसके बाद विमल सागर जी महाराज ने पूरे संघ के सामने हाथ देखा और कहा भरत सागर जी ने को कहा है वह 100% सही है
ये विराट सागर जी मुनि आगे चल करके अनेक आचार्यों को दीक्षा देगा और अनेक मुनियों को दीक्षा देगा। इस संघ का सबसे विशाल गौरव यदि प्राप्त होगा तो विराट सागर जी महाराज के द्वारा प्राप्त होगा। उस समय विराट सागर जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में इतने महान कष्ट को पार किया, जब आचार्य विराट सागर जी क्षुल्लक पूर्ण सागर थे और कारंजा में थे, उस समय की एक घटना से मैं आपको ये बता सकता हूं कि कितना दृढ़ संकल्प चाहिए साधना के लिए। क्षुल्लक पूर्ण सागर जब बीमार हो गए और लगभग 1 साल से कारंजा में थे, वहां के अनेक व्यक्ति कारंजा गए, महाराज श्री आप दीक्षा छेद दो और आप स्वास्थ्य ठीक करा लो। ये बात अनेक बार सामने आई। क्षुल्लक अवस्था में पूर्ण सागर जी ने कहा, हे भगवान, यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो मैं समाधि ले लूंगा और ठीक हो गया तो मैं मुनि दीक्षा ले लूंगा। क्या यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो समाधि स्वीकार कर लूंगा और ठीक हो गया तो मुनि दीक्षा ले लूंगा। भगवान के चरणों में बैठ जाते। लोग तो बाहर के आते, महाराज 4 महीने हो गए आपको बाहर कराते कराते कोई अंतर नहीं पड़ रहा, औषधि चलते चलते 6 महीने हो गए कोई अंतर नहीं पड़ रहा, आप पहले स्वास्थ्य ठीक करा लो बाद में दीक्षा ले लेना। और समंत भद्र की दुहाई देते, लेकिन तृण